क्या आपने सारी जमा पूंजी एक रेस्टोरेंट पर इसलिए लगा दी है कि बुरे से बुरे हालात में फूड बिजनेस तो चलता ही है, या किसी ने ख्वाब दिखाया कि रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करो, लेकिन रेस्टोरेंट है कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा, या चला लेकिन बाद में कस्टमर ही नहीं आया, और आप रोज शाम को यही सोचते हैं कि काश मैंने ये बिजनेस ही ना किया होता। ख्वाब दिखाने वाले ने आपको बिल्कुल ठीक ख्वाब दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान में फूड का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, लेकिन आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, टेबल खाली है, तो क्या आप हिम्मत हार जाएंगे? हरगिज नहीं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 70% पहले साल में ही फूड बिजनेस हिम्मत हार कर बंद कर दिए जाते हैं। कहीं आप भी तो उनमें शामिल होने का नहीं सोच रहे? इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उन 70% में शामिल नहीं होंगे, बल्कि आप उन 30% में शामिल होंगे जिन्होंने सीख कर समझ कर अपने रेस्टोरेंट को चलाया है। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट। आप देख रहे हैं जावा रेस्टो गाइड। कुछ कॉमन रीजन होती है बिजनेस के ना चलने की। आप सोचिए कि आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। लोकेशन गलत चूज हो गई, या लोकेशन तो ठीक है लेकिन बिजनेस फर्स्ट फ्लोर पर है या बेसमेंट में है, या रेस्टोरेंट ओपन करने के फौरन बाद कस्टमर ही नहीं आया, या कस्टमर आया तो फिर दोबारा नहीं आया, या खाने का जायका हमेशा चेंज होता रहता है, या वेटर प्रोफेशनल नहीं है, या कंपटीटर टिकने नहीं दे रहा, या आपको एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए आपने मैनेजर रख लिया, या कस्टमर आ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रही, या हो सकता है कि आपने नाम ही कोई ऐसा रख लिया जिसको पढ़कर समझ ही नहीं आती हो कि ये है क्या। और एक कड़वा सच ये भी है कि इन सब की वजह आप खुद हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी और आपने रेस्टोरेंट को साइड बिजनेस समझकर खोला और मैनेजर और स्टाफ के सर पे छोड़ दिया। या फिर ये भी हो सकता है किसी कंसल्टेंट ने आपसे पैसे लिए और किचन इक्विपमेंट के साथ साथ पूरी गारंटी दी हो कि आपको पूरा स्टाफ, मैनेजर, शेफ सब कुछ प्रोवाइड करेगा, और आपसे पैसे लेकर नकारा स्टाफ आपके हवाले कर दिया और मुड़कर भी नहीं देखते बल्कि फोन भी नहीं अटेंड करते। इसके अलावा कोई और रीजन हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर मुझे मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह ताला जिस हद तक हो सका मैं आपको गाइड करूंगा। लोकेशन अगर गलत चूज होगी या फर्स्ट फ्लोर पे या बेसमेंट पे बना लिया तो क्या हुआ? मानता हूं कि कामयाब बिजनेस के लिए अच्छी लोकेशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर गलत लोकेशन चूज होगी है तो ये आपका लास्ट चैप्टर नहीं है। स्ट्रेटजी चेंज ना करना, सोचते रहना, कुछ ना करना, ये खतरनाक है। अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी और सी का टाइम है। यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट बनाओ जो कोई और ना बना सकता हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो यूनिक ऑफर बनाओ जो कोई और ना देता हो। मैंने एक रेस्टोरेंट जब खोला तो मैंने ऑफर लगाई कि जिसका नाम अरशद है उसके लिए 1 किलो चिकन कढ़ाई देसी घी में बिल्कुल फ्री है। क्योंकि अरशद मेरे फादर का नाम है इसलिए मैंने ये ऑफर लगा दी। लोगों ने इस पोस्ट को टैग करना शुरू कर दिया और ये पोस्ट होते होते वायरल हो गई। अरशद नाम के लोग अपने दोस्तों के साथ आना शुरू हो गए। हमने बुकिंग शुरू कर दी, अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दी, और कुछ लोग सिर्फ इस ऑफर की तस्दीक करने के लिए रेस्टोरेंट आते रहे कि क्या ये ऑफर सच है। हर जुबान पर इस ऑफर का चर्चा था, मीडिया कवर करने आता रहा, और आज भी हमारी ये ऑफर है कि हर 3 किलो के साथ 1 किलो चिकन कढ़ाई फ्री है, और हर मंगल को 2 किलो चिकन कढ़ाई के साथ 1 किलो चिकन कढ़ाई फ्री है। ऐसी ऑफर बनाएं जिसको लोग सुनकर कहें वाओ। अगर स्टार्ट पे ही कस्टमर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी को बताया ही नहीं कि हम भी बैठे हैं आपके लिए। बाज़ क्या होता है कि डेकोरेशन में और साजो सामान में सारा बजट खत्म हो जाता है और मार्केटिंग के लिए और पब्लिसिटी के लिए बजट बचता ही कुछ नहीं। हालांकि रेस्टोरेंट का असल खर्चा तो अब शुरू होता है। अब जितना मर्जी VIP रेस्टोरेंट बना लें, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं है तो कुर्सियां तो खाली रहेंगी। पब्लिसिटी और मार्केटिंग पर जितना हो सकता है खर्च करें। पूरे रेस्टोरेंट को जितने घाटे पर आप सेल करने का सोच रहे हैं ना, इतने पैसे सोशल मीडिया पर, फूड ब्लॉगर पर इन्वेस्ट करके पब्लिसिटी करें। लोग आपकी लोकेशन पर नहीं आ सकते तो डिलीवरी पर फोकस करें। डिलीवरी का हर प्लेटफॉर्म यूज करें। गूगल माई बिजनेस पर अपना नाम रजिस्टर करें। हर रोज डेली पोस्ट अपलोड करें। अगर आपका हॉल अच्छा है, सिटिंग एनवायरनमेंट अच्छा है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बैंक्स और कॉर्पोरेट इदारों से राब्ता करें ताकि वो आपके रेस्टोरेंट में आकर सेमिनार कर सके, मीटिंग कर सके। उनके सेमिनार के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फैसिलिटेट करें। प्रोजेक्शन हो गया, माइक हो गया, डाइस हो गया, ये सब कुछ रेंट पे मिल जाता है। अपने हॉल में से किसी एक एरिया को बर्थडे के लिए डिकोर कर दे और हमेशा के लिए डिकोर रखें। बर्थडे इवेंट बुक करने के लिए स्कूल्स में राब्ता करें। इसके अलावा किसी बैंक, किसी गारमेंट स्टोर, किसी शूज स्टोर या किसी मशहूर ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करें कि जो कस्टमर वहां से परचेज करे उनकी स्लिप आपको दिखाकर आप उनको 10% डिस्काउंट दें। इस तरह कस्टमर डिस्काउंट के चक्रों में आपकी गलत लोकेशन पर भी आएगा। ज्यादा से ज्यादा डील्स तैयार करें, लंच टाइम डील, मिडनाइट डील, ऑफर्स तैयार करें, पैकेज तैयार करें। स्टूडेंट्स हैं तो 4 स्टूडेंट का पैकेज तैयार करें।
बेशुमार आइडियाज हैं। प्लान बी सोचे, प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी सोचे, उठे और आइडियाज लिखें। अच्छा, एक वजह यह भी हो सकती है कि कस्टमर आया लेकिन दोबारा नहीं आया, तो फिर सबसे पहले खुद से पूछे कि कितना टाइम दिया रेस्टोरेंट को, कितना फोकस किया रेसिपी पे, टेस्ट हमेशा सेम रहा या चेंज होता रहा, फीडबैक सिस्टम लगाया, अगर लगाया तो उस पर कितना अमल किया, कितने कस्टमर को कॉल करके उनसे कंप्लेंट पूछी, उनसे राय ली। अगर कस्टमर को टेस्ट पसंद नहीं आया तो शेफ चेंज करें, सस्ता नहीं महंगा शेफ हायर करें। वेटर्स की परफॉर्मेंस चेक करें, कैसे वेलकम करते हैं, कैसे सर्विस देते हैं। एक बात कहने लगा हूँ, कुछ लोग शायद नाराज हो, लेकिन माजरत के साथ एक बहुत बड़ी वजह नाकामी की आपका मैनेजर हो सकता है, जो आपका ताबेदार तो पूरी तरह से हो लेकिन उसको स्टाफ से काम लेना ही ना आता हो, या आपके सामने सरसर कहता रहता हो लेकिन बाद में कुछ न करता हो। अपने मिलने जुलने वालों को एज ए कस्टमर बेचकर जासूसी करवाएं, डे टाइम में, नाइट टाइम में, मुख्तलिफ टाइम में बेचकर पता करवाएं कि आपके बाद उनके साथ स्टाफ का बिहेवियर कैसा होता है, मैनेजर क्या कर रहा होता है। फिर हर पॉइंट को नोट करें और हर दिन एक पॉइंट को बेहतर करें, इम्प्रूव करें। खुद ट्रेन करें या मेंटोर हायर करें, या मेरे इस चैनल की तमाम वीडियोस में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे मिल जाएंगे। अच्छा, एक वजह ये होती है कि कंपटीटर टिकने नहीं दे रहा, तो कंपटीटर का पूरा एनालिसिस करे, डीप एनालिसिस करे, जासूसी करे, जैसे फौज में जासूसी करते हैं ना, वैसे ही उसका मेन्यू चेक करे, शॉर्ट है, स्मार्ट है, क्या है, उसकी प्राइसेस क्या है। फूड पांडा पर उसकी रेटिंग चेक करें, गूगल माई बिजनेस पर उसके नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज चेक करें, क्या वो स्पेसिफिक टाइम पे कोई डील दे रहा है, उसकी सर्विस किस लेवल की है, उसकी डिलीवरी किस लेवल की है, उनकी 10 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस ये नोट कर ले और उनकी स्ट्रेंथ को अपने अंदर अडॉप्ट कर ले, लेकिन कॉपी ना करें, मुख्तलिफ स्टाइल से अडॉप्ट कर ले। और उनकी जो 5 वीकनेस है उनको अपनी स्ट्रेंथ बना ले। अगर वो कढ़ाई में स्पेशल है तो बिरयानी में अच्छे बन जाओ, अगर वो डिलीवरी में कमजोर है तो डिलीवरी अच्छी कर दो। गैप ढूंढो और उसको अपनी ताकत बना लो। अगर कस्टमर के आने के बावजूद भी कुछ नहीं बचता तो पोस्टमार्टम करो अपने मेन्यू का, देखो मेन्यू कस्टमर को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा। मेन्यू की हर आइटम की कॉस्ट निकालो और मेन्यू से वो तमाम डिशेस आउट कर दो जो नुकसान दे रही है या बहुत कम सेल हो रही है। अपने सप्लायर्स के साथ पर्सनल कांटेक्ट बनाएं, पर्सनल रिलेशन बढ़ाएं। शेफ या मैनेजर पर ना छोड़े। माजरत के साथ बहुत सारे शेफ और मैनेजर सप्लायर के साथ अपना हुक्का पानी तय कर लेते हैं। इन्वेंट्री को सख्ती से कंट्रोल करो, एक एक चीज का हिसाब रखो जिसका आपने पैसा दिया हुआ है, वो चीज कहाँ गई, कहाँ यूज हुई, कहाँ लगी, कितनी रह गई। अगर आप ये सब कुछ मुश्किल मिजाजी से, पूरी नीयत से, हमा वक्त तवज्जो के साथ भी करते रहते हैं, लेकिन कस्टमर का उस रेस्टोरेंट पर ट्रस्ट ही उठ गया है, कस्टमर दोबारा आना ही नहीं चाह रहा, उसका बैड एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, तो फिर एक लास्ट अटेम्प्ट है वो करके देखें। रेस्टोरेंट की नई लॉन्चिंग करें, नया नाम रखें, कलर स्कीम चेंज करें, पब्लिसिटी खूब करें, स्टाफ चेंज करें। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि अब यहाँ कोई और आ गया है, और लोग फिर नए रेस्टोरेंट पे एक बार जरूर जाते हैं, लेकिन इस बार आप सब कुछ सीख चुके होंगे। यही रेस्टोरेंट, यही बिजनेस आपके घराने को खुशहाल करेगा इंशाल्लाह। बस हौसला मत हारे। कामयाब लोग वो नहीं होते जो सब कुछ सीख चुके होते हैं, कामयाब लोग वो होते हैं जो हर नाकामी के बाद फिर से उठते हैं। आपकी कामयाबी किसी लंबे चौड़े एक्सपीरियंस या बड़े बजट पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ आपके इरादे पर डिपेंड करती है। याद रख, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज।